क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भस्म जो राख होती है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है? क्या ये कोई साधारण परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए आज जानें उस दिव्यता को जो इस राख के हर कण में समाई है। भस्म यानी राख जो किसी भी वस्तु के जलने के बाद बचती है। यह संसार की अस्थिरता और नश्वरता का प्रतीक है। जब कोई वस्तु अग्नि में समर्पित होती है तो उसका अस्तित्व राख में बदल जाता है और यह बताता है कि हर चीज का अंत तय है, चाहे वह कितनी ही भव्य क्यों न हो। लेकिन जब यही भस्म भगवान शिव के माथे पर लगती है या शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, तब वह मृत्यु की नहीं, मोक्ष की प्रतीक बन जाती है। यह संदेश देती है कि जब तुम इस संसार की माया और अहंकार को भस्म कर दोगे, तभी शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। आइए जानते हैं शिव और भस्म का रहस्यात्मक संबंध। भगवान शिव को भस्मधारी भी कहा जाता है। उनके शरीर पर सदैव भस्म लगी होती है और यही उनका आभूषण भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मृत्यु, समय और अहंकार से परे हैं। वह शमशान वासी हैं, तांडव के स्वामी हैं और भस्म में उन्हें वैराग्य, नश्वरता और सच्चे आत्मबोध का स्वरूप दिखाई देता है। भस्म यह दर्शाती है कि जो आएगा वह जाएगा, लेकिन जो शिव है वह ना कभी आया और ना कभी जाएगा। आइए अब जानें कि भस्म चढ़ाने की परंपरा क्यों और कैसे। भस्म आमतौर पर सोमवार, महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत या रुद्राभिषेक के समय शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है और कई भक्त तो प्रतिदिन पूजा में भी इसे शामिल करते हैं। आइए जानते हैं कैसे चढ़ाएं भस्म। सबसे पहले शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करें, फिर श्रद्धा से थोड़ा सा भस्म अर्पित करें। भस्म को अंगूठे और मध्यमा उंगली से उठाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड या गोलाकार स्वरूप में लगाएं। अब जानते हैं भस्म के चमत्कारी आध्यात्मिक लाभ। सबसे पहला, भस्म यह याद दिलाती है कि हमारा शरीर भी एक दिन इसी में बदल जाएगा। जब इंसान यह समझने लगता है तो उसके अंदर का अहंकार अपने आप गलने लगता है। दूसरा, भस्म शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जब हम इसे शिव को अर्पित करते हैं तो हम अपने विकार, अपने दोष, अपनी नकारात्मकता को भी जलाकर राख करते हैं। तीसरा, पुराणों में भी वर्णन है कि भस्म में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों, तंत्र, मंत्र और बुरी नजर से रक्षा करती है। चौथा, भस्म चढ़ाना एक प्रकार का प्रतीकात्मक कर्म है कि हम अपने पुराने बुरे कर्मों को भस्म कर रहे हैं और शिव से नई शुरुआत की प्रार्थना कर रहे हैं। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है कि जो मनुष्य नियमित रूप से शिवलिंग पर भस्म अर्पित करता है, उसकी 7 जन्मों तक की पीड़ाएं शांत हो जाती है और वह शिवलोक में स्थान पाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भले ही यह विषय आध्यात्मिक का हो, परंतु आयुर्वेद और योग में भी भस्म का महत्व बताया गया है। इसे शरीर पर लगाने से त्वचा रोगों से राहत मिलती है, मानसिक शांति का अनुभव होता है, शरीर के ऊर्जा केंद्र संतुलित होते हैं। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना दरअसल एक ऊर्जात्मक प्रतिक्रिया है जो आपके आसपास की नकारात्मकता को खींचकर समाप्त करती है। आइए अब जानते हैं कि भस्म बनती कैसे है। शास्त्रीय विधि से भस्म पवित्र औषधीय लकड़ियों, गोबर के उपले, तुलसी, चंदन, गिलोय
और विशेष मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति देकर बनाई जाती है। यह कोई साधारण राख नहीं होती, बल्कि यह संस्कारित अग्नि की राख होती है, जिसे देवताओं का प्रसाद माना जाता है। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने का सबसे बड़ा संदेश है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ शिव ही है। यह आत्मसमर्पण, अहंकार के विसर्जन और परम शांति की अभिव्यक्ति है, क्योंकि शिव माया से परे, शरीर से परे, मन से परे हैं। वह शुद्ध चेतना है। भस्म वही दिखाता है, सब कुछ नश्वर है, केवल शिव शाश्वत है। जिन लोगों को तंत्र, योग, साधना और ध्यान में लीन होते हैं, उनके लिए भस्म एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह भय, संशय और माया के बंधनों को काटने में मदद करता है। आइए जानते हैं एक भक्ति कथा, राख में छिपा भगवान। एक बार एक भिखारी हर दिन शिव मंदिर जाता और वहां पड़ी भस्म को उठाकर अपने शरीर पर मल लेता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वो रोज ऐसा करता। सालों बाद वो भिखारी अकाल मृत्यु से बचा, जबकि गांव में महामारी फैली थी। लोगों ने तब समझा वो भिखारी नहीं, शिव का अनन्य भक्त था और भस्म उसकी रक्षा की ढाल बनी। तो दोस्तों, भस्म सिर्फ राख नहीं है, यह जीवन का अंतिम सत्य है। यह आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह शिव के उस रूप की प्रतीक है जो कहता है सब कुछ त्यागो और स्वयं को जानो। जब आप शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं, तो याद रखें, आप सिर्फ राख नहीं चढ़ा रहे, आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को भस्म कर रहे हैं। शिव के चरणों में समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है यह भस्म, और यही है उस साधारण सी लगने वाली राख का असाधारण आध्यात्मिक रहस्य। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर ये रहस्यपूर्ण बातें आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दिव्य रहस्य बातें जो सीधे आपके हृदय तक पहुंचती हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार भी आप शिव का यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।